हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जस्टिस जंक्शन। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 51 लाइनर्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म विच इज मोस्टली आस्क्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, क्लैट, लीगल एंट्रेंस एग्जाम एंड RBI ग्रेड B एग्जाम। फॉर ऑल लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीज क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड। स्टार्ट करते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज Who may employ an agent according to section 183? According to section 183 of Indian Contract Act, person of sound mind and person of age of majority may employ an agent. Section 183 के accordingly कौन कौन agent हो सकता है? Person who is sound mind and person who is the age of majority may employ as agent. Next question is How can agency be created based on section 183? Section 183 के accordingly agency कैसे create हो सकती है? Agency may be created by express appointment, by conduct or situation of the parties, by subsequent ratification of an unauthorized act. इन तीनों मीडियम से एजेंसी को क्रिएट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट राइट डज एन एजेंट हैव as per section 183? An agent has the following rights: right to remuneration, right to retainer, right to lien. ये तीनों rights एक agent के पास हैं, remuneration, retainer and right to lien. अगला क्वेश्चन है termination of agency कौन से सेक्शन में प्रोवाइड की गई है? Termination of agency is provided in section 201 of Indian Contract Act. अगला क्वेश्चन है कौन से सर्कमस्टांसेस में अथॉरिटी को डेलीगेशन परमिट किया जाता है? द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज परमिटेड इफ देयर इज ऑर्डिनरी कस्टम और ट्रेड, इफ डेलीगेशन बिकम्स नेसेसरी ओइंग ऑफ द नेचर ऑफ द एजेंसी. इन टू सिचुएशंस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी परमिटेड. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट? A minors agreement is void ab initio and cannot be ratified. इसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता, ये void है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट कंडीशंस कैन एन एजेंट lawfully employ a sub-agent? An agent can lawfully employ a sub-agent if the ordinary custom or trade permits or if the nature of the agency permits. अगला क्वेश्चन है व्हाट डज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड सम इन केस ऑफ ब्रीच प्रेस्क्राइब? अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड सम इन केस ऑफ ब्रीच प्रेस्क्राइब द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लायबिलिटी. अगर ब्रीच को प्रेस्क्राइब किया गया है तो जितनी भी लायबिलिटी होगी उसकी मैक्सिमम लिमिट को ब्रीच होने पे स्पेसिफाई किया जाएगा. नेक्स्ट सिचुएशन इज वी प्लेसेस एन ऑर्डर विद S फॉर द सप्लाई ऑफ 20 sewing machines. S could not supply these in time. We loses a profitable contract due to this and claims his loss of profit from S, but we does not succeeded as the nature of the damage. What kind of nature of damage is it? It's remote damage. इसको हम remote damage बोलेंगे. Next question is when does a concluded contract arise on the approval of a tender? A concluded contract arises only when order is placed on the basis of the tender and when the tender is converted into a standing offer. इन दोनों ही केसेस में अप्रूवल हो जाएगा टेंडर का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन? रेटिफिकेशन टेक्स इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली. रेटिफिकेशन का इफेक्ट होगा रेट्रोस्पेक्टिवली. Next question is, in the context of commercial practice, can an agent delegate his authority to another person? Yes, where commercial practice involves delegation, an agent can sub-delegate his authority to another person. Commercial practice में agent delegate कर सकता है अपनी authority को किसी और person को. अगला क्वेश्चन है what is a contract termed if a corporation enters into a contract beyond the scope of its object? Such a contract is said to be ultra vires. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम अल्ट्रा वायरस बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू क्लासीफाई अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर A इंश्योर्स हिज फैक्ट्री अगेंस्ट डैमेज और डिस्ट्रक्शन बाय फायर? दिस इज ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट?
Avoidable contract is one which is enforceable at the option of the one of the parties thereto. जो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करवाया जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी किस चीज से रिलेट करती है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी रिलेट्स टू फ्रस्ट्रेशन। ये डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंसेप्ट इज एसोसिएटेड विद द उबरी मेई फिडिए कॉन्ट्रैक्ट? गुड फेथ इज रिलेटेड टू द उबर मेई फिडिए कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट? Consideration is quid pro quo, that is something for something or this for that. Next question is what legal case is associated with the concept of privity of contract? Dunlop Tire Company versus Selfridges Company case relate to the privity of contract. ये केस रिलेट करता था प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज एन उबर मेई फिडेई कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एंड व्हाट इज एन एग्जांपल फॉर इट? एन उबर मेई फिडेई कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स विद इन द क्लास ऑफ केसेस दैट रिक्वायर्स अटमोस्ट गुड फेथ एंड एन एग्जांपल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रिंसिपल्स अंडरलाइंस द डॉक्ट्राइन ऑफ पेरी डेलिक्टो? द प्रिंसिपल बिहाइंड द डॉक्ट्राइन ऑफ पेरी डेलिक्टो इज दैट वेयर ईच पार्टी इज इक्वली एट फॉल्ट the law favors the party who actually is in possession. Next question is how is a counter offer related to the original offer in a contract law? A counter offer is a rejection of the original offer in a contract law. Counter offer का मतलब है रिजेक्ट कर देना ओरिजिनल ऑफर को। अगला क्वेश्चन है what does the passage mean? If the parties to a contract agrees to substitute a new contract for it or to rescind or alter it, the original contract need not be performed. It relate to this passage relate to the effect of novation, recession and alteration of contract. ये रिलेट करता है नोवेशन से, रिसेशन से और ऑल्ट्रेशन से कॉन्ट्रैक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीगल कंसेप्ट एसोसिएटेड विद द कोट्रियर वर्सेस हेस्टेई केस? कोट्रियर वर्सेस हेस्टेई केस रिलेट टू द रेस एक्सटिंक्टा। ये रिलेट करता है रेस एक्सटिंक्टा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट? ए माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लीगल मैक्सिम इज एसोसिएटेड विद द केस एक्स डोलो मालो नॉन ऑडिटर एक्शो? द केस एक्स डोलो मोलो नॉन ऑडिटर एक्शो डील विद द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये मैक्सिम डील करती है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म नॉन इस्ट फैक्टम रिलेट टू एन लीगल कंटेक्स्ट? नॉन इस्टम फैक्टम रिलेट्स टू द डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इग्नोरेंस। नॉन इस्ट फैक्टम in simple terms means it is not my deed or it is not my act. It is used in situation where someone claims that they signed a document without knowing or understanding what it was and therefore they should not be held legally responsible for it. Next question is what category does as life insurance contract where performance depend on a future event fall under? Such a life insurance contract fall under the category of contingent contract. Contract of life insurance, the performance of which depend upon the future events fall under the category of contingent contract. ये fall करता है contingent contract के अंदर. Next question is in case of conflict of jurisdiction, what governs the determination of the appropriate court according to the law? The law of the place where the contract is made governs the determination of the appropriate court in case of conflict of jurisdiction. अगला question है what does the rule established in the re polymis case state regarding the defendant's liability for their actions? The rule is re polymis case states that the defendant shall be liable for all the direct consequences of their act if they could foresee some damage to the plaintiff from their act. Next question is what does the legal principle nudum pactum quo non oritur actio relate to? Nudum pactum quo non oritur actio relates to the consideration in contract law. ये बात करता है कंसिडरेशन की कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर। एक्स एक्वो इट बोना किससे रिलेट करता है? इट रिलेट टू द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट।
ex equo it bona relates to the quasi contract. Next situation is J, a usual customer of B, orders certain goods on the day on which B transfers his business to the plaintiff. The plaintiff accepts the order and supplies the goods. Thereupon, J refuses to pay, alleging that he has intending to contract only with B, since he is saving a set-off against him. What is the liability of J in this case? J is liable to pay as he has already been supplied in response of his order. Next question is, what conclusion can be drawn from the de minimis non curate lex case? Conclusions drawn from the de minimis non curate lex case relate to the principle that trifling or insignificant acts do not constitute an offence in the eyes of law. Next question is, what is the legal principle associated with the Ramsgate Victoria Hotel Company versus Montefiore case? The Ramsgate Victoria Hotel Company versus Montefiore case relate to the principle that crossover do not create a contract. Crossover एक contract को create नहीं करता. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एग्रीमेंट वेयर बोथ पार्टीज अंडरस्टैंड एंड इंटेंडेड द सेम थिंग इन द सेम सेंस? Such an agreement is termed as consensus ad idem, that is, parties agree and understands the same thing in the same sense. Next question is, what legal concept is associated with the term duty to speak? Duty to speak is associated with the principle of contract uberima fides. Next question is, when the cause of action is so directly connected, what legal concept is related to it? When the cause of action is so directly connected, it is related to the quantum merit. अगर cause of action directly connect कर रहा है तो ये deal करेगा quantum merit से. Next question is, what is the term used to describe a reasonable amount to be paid for the work done under a contract? The term used is ex contractu. When the reasonable amount to be paid for the work done under a contract. Next question is, under what conditions is an agreement to lend money at the high rate of interest during tight money market conditions considered valid? Such an agreement is considered valid when lending money under these conditions. Next question is, क्या offer and acceptance revocable होते हैं? Yes, offer and acceptance are revocable. Next question is an insurable contract an essential feature of the wagering agreement? No, an insurable contract is not an essential feature of the wagering agreement. Next question is, what is the legal status of minor's contract and can it be ratified? A minor's contract is void ab initio and cannot be ratified. Next question is, what does offer of certifiure relate to the legal terms? Offer of certifiure is related to the concept of invitation to treat. ये concept deal करता है invitation to treat से. Next question is, what does the Latin term non est factum mean? Non est factum means it is not a fact. इसका मतलब है ये fact नहीं है. Next question is, what is the nature of a tender in contract law? A tender is considered a standing offer. टेंडर को कंसिडर किया जाएगा स्टैंडिंग ऑफर को के लिए. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज लीगल टर्म न्यूडम पैक्टम रेफर्स टू? न्यूडम पैक्टम रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. ये रेफर करता है कोई ऐसा एग्रीमेंट जो बिना किसी कंसिडरेशन के किया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट कंटेक्स्ट डज द केस ऑफ डेरी वर्सेस स्पीक लेड टू द कंसेप्ट ऑफ नोइंगली मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट अमाउंट टू फ्रॉड? The case of Derry versus Peake led to the knowingly making a false statement constituting fraud. अगला क्वेश्चन है, क्रैल वर्सेस हेनरी केस किससे रिलेट करता है? क्रैल वर्सेस हेनरी रिलेटेड टू कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खानगुल वर्सेस लखा सिंह केस किससे रिलेट करता है? खानगुल वर्सेस लखा सिंह केस रिलेट्स टू द फ्रॉडुलेंट माइनर लाइबल टू द रिटर्न द बेनिफिट without avoiding the contract is voiding. That's it for today. See you in next video. Stay tuned, stay informed and stay engaged.
Don't forget to give me a comment if you like my video. Please like, subscribe and share my channel. Goodbye.